परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। तो दहेज नहीं देने पर विवाहिता की हत्या का आरोप है। परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। तो पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बेलकुआ कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां दहेज को लेकर एक और विवाहिता की बलि यहां पर चढ़ा दी गई। तो परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, साथ ही साथ पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप पीड़ित परिजनों की तरफ से लगाया गया। वहीं हरदोई में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। तो बुलडोजर वाली कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। कई दुकानों और मकानों के आगे से अवैध कब्जे को हटाया गया है। तो डीएम चौराहे से एसपी बंगले तक ये अभियान चलाया गया। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरह से इस अतिक्रमण को हटाते हुए बुलडोजर वाली कार्रवाई के जरिए तो लोगों को अवैध अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी इस कार्रवाई के बाद यहां पर दी गई। कार्रवाई की ये सबसे पहले तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। अतिक्रमण पर प्रशासन का ये बुलडोजर चलता हुआ हरदोई की ये तस्वीर है। कई दुकानों और मकानों के आगे अवैध कब्जा जो है वो दुकानदारों और लोगों की तरफ से किया गया था, जिसको आज हटाया गया। ये तस्वीर आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं। तो बताया जा रहा है जहां पर ये कार्रवाई हुई है वो डीएम चौराहे से एसपी बंगले तक इस अभियान को चलाया गया और साथ ही लोगों को ये चेतावनी भी जारी की गई है कि दोबारा अगर इस तरह का अतिक्रमण हुआ तो कार्रवाई सख्त होगी। और अब खबर दिल्ली से, जहां पांडव नगर में दिल दहला देने वाली घटना। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, श्रद्धा मर्डर जैसा एक और मामला सामने आया है। बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता को उतारा मौत के घाट। तो ईस्ट दिल्ली में टुकड़ों की सुलझी गुत्थी, महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पांडव नगर के रहने वाले अंजन दास की हत्या हुई थी और अब इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया गया है। ये तस्वीर सामने आई है जो बेहद गंभीर स्थिति को बयां करते हुए और किस तरह से रिश्तों को तार तार कर दिया गया एक मां और बेटे की तरफ से। तो आरोपियों ने लाश के टुकड़े कर घर में रखे हुए थे। रोजाना अलग अलग इलाकों में ये टुकड़े फेंके जा रहे थे और उन्हीं में से एक ये तस्वीर उसी दौरान की निकलकर सामने आई है। अवैध संबंधों की वजह से हत्या को अंजाम आरोपी मां और बेटे की तरफ से दिया गया है। तो इस पूरी गुत्थी को पुलिस की तरफ से सुलझा लिया गया है। दिल दहला देने वाली ये पूरी घटना कहीं ना कहीं श्रद्धा कांड से जुड़ा ये पूरा मैटर माना जा रहा है कि उसी की जैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जो मृतक है उसके टुकड़े कर उसके घर में रखे गए थे और उसके बाद एक एक कर अलग अलग इलाकों में ये टुकड़े फेंके गए। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मदरसों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। तो मदरसों में 8वीं तक के छात्रों को नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। तो मदरसों पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पर रोक लगाई। तो मदरसों में पढ़ने वाले 8वीं तक के छात्रों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। 2022 से 23 से मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। तो यानी अब ये जो आदेश है, आपको बता दें कि 2022 से 23 से मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चों हैं उनको यहां पर ये छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। यह आदेश तब से लागू कर दिया जाएगा। तो मदरसों में पढ़ने वाले 8वीं तक के छात्रों को अब छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से मदरसों पर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो मदरसों पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश यहां पर जारी कर दिया है कि मदरसों में 8वीं तक के छात्रों को अब स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति के आवेदन पर रोक लगा दी है। तो मदरसों में पढ़ने वाले 8वीं तक के छात्रों को अब छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। तो 2022 और 23 से मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ये छात्रवृत्ति का लाभ जो है वो अब नहीं मिल पाएगा। ये आदेश 2022 से 23 में जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए लागू किया गया है। तो कक्षा 1 से 8 तक मिलने वाली स्कॉलरशिप पर केंद्र सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। ये बड़ा फैसला मदरसों पर। तो बता दें बड़ी और अहम खबर इस बीच मदरसों को लेकर केंद्र संवाददाता मधुरेंद्र का सीधा रुख कर लेते हैं। मधुरेंद्र, मदरसों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को अब नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो इस वक्त का फैसला है उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि जो स्कॉलरशिप मिलने की स्थिति थी खासतौर पे मदरसों में 1 से 8वीं कक्षा तक, उसको सरकार ने समाप्त कर दिया है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि
खास तौर पर बड़ा झटका है मदरसे एजुकेशन में अगर हम देखें तो वजीफे के तौर पर, क्योंकि 8वीं के छात्रों तक ये स्कॉलरशिप मिल गई थी और केंद्र सरकार ने ये कहा है कि इनके छात्रवृत्ति के आवेदन को रोक दिया जाए। जो शैक्षिक सत्र 2022-23 है, इस शैक्षिक सत्र के लिए जो आवेदन है उनको रोक दिए गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि मदरसा एजुकेशन के लिए एक बड़ा झटका जरूर है। बिल्कुल एक बड़ा झटका, और इस फैसले को पूरा विस्तार से मधुरेंद्र आपके जरिए समझना चाहेंगे कि क्या कुछ फैसले में यहाँ पर कहा गया और साथ ही साथ इस फैसले के पीछे क्या वजह, क्या मंशा सरकार की? देखिए, इसके कारणों में अगर जाएं तो मल्टीपल कॉजेज जो है गिनाए गए हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि खासतौर पर मदरसा एजुकेशन को लेकर जो ढीला ढाला रवैया है और जिस तरह की शिक्षा पद्धति की बात होती है उस तरह के हालात जो हैं वो दरअसल दिखाई नहीं देते, और ये एक बड़ा कारण बना। और खासतौर पर आप देखिए कि मॉडर्न एजुकेशन से कहीं न कहीं कटा हुआ है समूचा एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा प्रणाली, और इसके कारण ये बड़ा फैसला जो है लिया गया। और इसमें हम बताएं आपको कि छात्रों को हालांकि अन्य जो सुविधाएं दी जाती हैं वो जारी रहेंगी, चाहे मिड डे मील की बात हो या किताब फ्री की बात हो, और वहीं 9वीं और 10वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति पहले की तरह ही मिलती रहेगी, ये भी बात कही